अब आइए एक फंडामेंटल प्योर प्ले स्टॉक भी डिस्कस कर लिया जाए। धर्मेश खान साहब जुड़ते हुए। धर्मेश जी, गुड मॉर्निंग। कौन सा स्टॉक लेकर आए साहब? गुड मॉर्निंग आशीष जी। ये डिफेंस सेगमेंट से एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका ट्रांजेक्शन मिड कैप में हो रहा है, डीसीएक्स सिस्टम्स लिमिटेड। ये कंपनी बेसिकली आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करती है, डिफेंस सर्विसेज को सप्लाई करती है इंडियन गवर्नमेंट को। इसराइल के साथ बहुत बड़ा टाइप है उनकी डिफेंस कंपनी के साथ। अराउंड 70% ऑफ द रेवेन्यू वहाँ से ही आता है। और इसके 3 वर्टिकल्स हैं। एक है इनका केबल एंड वायर हार्नेस सिस्टम, जो कि आपको डिफेंस में एरोप्लेन्स एंड अलग इलेक्ट्रॉनिक्स में जो तारें लगती है वो ये बना के उनको सप्लाई करती है। दूसरा इनका सिस्टम इंटीग्रेशन का एक काम है, जहाँ पर ये जितनी भी पीसीबी है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स है, उनका ये टेस्टिंग एंड असेंबली करके सप्लाई करती है। और थर्ड काम जो इनका किटिंग का है, जो कि असेंबली टेस्टिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल को कैटर करती है। तो असेंबली जो किटिंग है और जो इनका वायर हार्नेस का काम, वो 7-8% ऑफ द रेवेन्यू है। मेजर रेवेन्यू जो है इनका 87 से 92% के आसपास सिस्टम इंटीग्रेशन से आता है। इनका जो प्रोसेस है, जो मैन्युफैक्चरिंग असेंबलीज है, ये ऑलरेडी प्रूवन है और काफ़ी बड़ा मोट होता है इस बिजनेस में एंट्री करने के लिए। जब आप डिफेंस की कंपनियों को, स्पेशली इंटरनेशनल कंपनियों को अगर सप्लाई करते हैं, तो इट्स नॉट एन ईजी एंट्री बैरियर काफ़ी हाई रहती है वहाँ पर। तो जो इनका हो रखा है, इन्होंने रिसेंटली लॉकहीड मार्टिन यूएस की कंपनी के साथ टाई अप किया है। और इंडियन गवर्नमेंट का एक क्लॉज है कि डिफेंस की जितनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो भी सप्लाईज आप इंडिया में करते हैं, अराउंड 60% के आसपास इंडिया में मैन्युफैक्चर होना चाहिए, जो कि ऑफसेट क्लॉज है। उसका एक बड़ा एडवांटेज कंपनी को मिलना चाहिए। काफ़ी जोरों से इनके रेवेन्यू में ट्रैक्शन आ रहा है। 1250 करोड़ का टॉप लाइन है और 70 करोड़ का रेवेन्यू किया था इन्होंने, प्रॉफिट किया था पिछले साल। हम लोग का अनुमान है कि भाई FY26 2 साल में ये 1250 करोड़ वाला अराउंड 2000 करोड़ के आसपास का टॉप लाइन आ जाएगा, रेवेन्यू के आसपास आ जाएगा और 122 करोड़ के आसपास प्रॉफिटेबिलिटी आनी चाहिए। ये काफ़ी कंजर्वेटिव एस्टिमेट है। इसमें जो रेलवे के लिए एक प्रोटेक्शन सिस्टम बना रहे हैं नियाट के थ्रू, वो हम लोगों ने एस्टिमेट नहीं किया। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से इनको ये काम करने का मिला था। ऑर्डर्स आने बाकी, आई थिंक बजट जब रोल आउट हुआ उसमें इनको ऑर्डर्स मिलने लगेंगे। सो बेहतरीन विकल्प लगता है मुझे एक छोटे मझोले डिफेंस कंपनी को। और पहला पड़ाव जो टारगेट के लिए है वो अराउंड 379 का भी लिया है। ऑफकोर्स जब अर्निंग्स आएंगे तो फर्दर अपग्रेड होगा। सो गुड कंपनी, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अच्छे कैश है बैलेंस शीट पे। और मुझे लगता है कि फ्यूचर ट्रेजेक्टरी काफ़ी स्ट्रांग है इसकी, जिस तरीके से डिफेंस में कार्यक्रम और कार्य हो रहे हैं।